हेलो टाकोस, वेलकम बैक टू चेनसो मैन एपिसोड्स ब्रेकडाउन एपिसोड नंबर 6। इस वीडियो में मैं एपिसोड नंबर 6 को ब्रेक डाउन करने वाला हूं। तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे एपिसोड 5 खत्म हुआ था, जिसमें हमने देखा कि आरआई जो है वो 8th फ्लोर से नीचे जाता है, बट रियलिटी में उसको हम 9th फ्लोर से नीचे आते हुए देखते हैं। यानी कि वो सब लोग 8th फ्लोर पर फंस गए हैं। अगर वो ऊपर जाएंगे तो भी 8th फ्लोर पर पहुंचेंगे, नीचे जाएंगे तो भी 8th फ्लोर पर पहुंचेंगे। ये देख के कोबेनी काफी डर जाती है, लेकिन तभी हिमेनो सेनपाई उसको कहती है कि कोबेनी, तुम पीस के दोनों हाथों से सिंबल बनाओ और यहीं खड़ी रहो, मैं अभी नीचे जाकर देखती हूँ। उसके बाद हिमेनो सेनपाई सीढ़ियों से नीचे उतरकर वापस आती है तो वो अपने सामने अराई को पाती हैं और वो देखती है कि वो भी 9th फ्लोर से नीचे उतर रही है, यानी कि वो घूमकर वापस 8th फ्लोर पे पहुंच गई है। ये देखकर कोबेनी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और डर जाती है। फिर हिमेनो जो है वो आकी से पूछती है कि भाई आखिर ये सब चल क्या रहा है। आकी रिप्लाई में बोलता है कि शायद ये उस डेविल की पावर हो सकती है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद आकी जो है कोबेनी को कहता है कि तुम इस गेट के बाहर खड़ी रहो। वो उस होटल के एक रूम के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं उस रूम में घुसकर जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि खिड़की के बाहर उसे बाहर की दुनिया दिखेगी, बट नहीं, खिड़की के उस पार उसे दूसरा रूम दिखाई देता है। फिर वो जो है खिड़की को खोल के उस रूम में घुस जाता है और उस रूम से जैसे ही वो एग्जिट लेता है तो पता चलता है वो उस रूम के ठीक अपोजिट रूम से बाहर निकल रहा है, जिसके सामने कोबेनी खड़ी थी। ये सब देख के कोबेनी और ज्यादा डर जाती है और पैनिक कर जाती है। और उसी टाइम पर डेंजी जो उसके बगल वाले रूम से बाहर निकलता है और कहता है कि हम विंडो से भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते, वो विंडोज भी जो है दूसरे ही रूम में खुलती हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाले रूम में। ये सब एनालाइज करने के बाद आकी कहता है कि लगता है हम 8th फ्लोर में फंस गए हैं एंड देयर इज नो वे आउट। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग एक रूम में हैं और आकी सबको सिचुएशन एक्सप्लेन करता है जिस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, कि ये उस डेविल की पावर हो सकती है कि हम 8th फ्लोर पे फंस गए हैं, हम कहीं भी जाएं घूम फिर कर 8th फ्लोर पर ही वापस आ जाएंगे। लिफ्ट भी हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर पड़ी हुई है, और हम किसी भी रूम की विंडो से भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो विंडो दूसरे रूम से कनेक्ट है और हम दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। और हम सीलिंग से भी बाहर या अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सीलिंग के थ्रू भी अगर वो तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं या खोल के ऊपर की तरफ जाते हैं वेंटिलेशन पाइप से, तो वो वापस 8th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। तभी डेंजी कहता है कि ये सब पावर की गलती है, पावर ने बिना सोचे समझे उस डेविल को मार दिया, उसने मरने से पहले हमें इस 8th फ्लोर पे लॉक कर दिया होगा। पावर कहती है कि तुमने ही मुझे उसे मारने के लिए बोला था, और डेंजी बोलता है मैंने कब तुम्हें उसे मारने के लिए बोला, और वो दोनों वापस झगड़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को आके रोक के कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक डेविल की पावर उसी के साथ मर जाती है, खत्म हो जाती है अगर वो डेविल मर जाए, मतलब कि एक डेविल के मरने के बाद उसकी पावर एक्टिव रहेगी, ये नहीं हो सकता। तभी हिमेनो पूछती है क्या उस डेविल की बॉडी से तुम्हें उस बुलेट में कोई रिएक्शन मिला। आकी बोलता है नहीं, उस बुलेट के टुकड़े पे कोई रिएक्शन नहीं था उस डेविल की बॉडी से। फिर हिमेनो कहती है तो इसका मतलब है कि हम उस डेविल के जाल में फंस गए हैं, मतलब कि उस छोटे डेविल को जो है उसने हमें फंसाने के लिए ही भेजा था। मैंने आज तक इतना चालाक डेविल नहीं देखा है। इसके बाद आराई कहता है कि अगर हम टाइम से हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे तो हो सकता है वहां से कोई हमें बचाने के लिए आएगा और फिर हम सब बच जाएंगे। ये सब सुन के हिमेनो कहती है तो ठीक है, फिर लेट्स वेट फॉर देम। उम्मीद करती हूँ कि वो लोग हमारी तरह इसके जाल में ना फंस जाएं। इन सब के बाद हम देखते हैं कि कोबेनी जो है वो रोने लगती है और कहती है कि हम इस जगह पर ही मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद आराई उसको कहता है कि कोबेनी तुम ऐसा मत सोचो, स्ट्रांग रहो, तुम इतनी जल्दी नहीं हार मान सकती। तुम्हें याद है तुम्हें अपने भाई को जो है यूनिवर्सिटी भेजना है, तभी तो तुम ये जॉब कर रही हो। इसके रिप्लाई में कोबेनी कहती है कि ये सिर्फ आधा सच है, पूरा सच ये है कि मेरे पेरेंट्स मेरे स्मार्ट ब्रदर को, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको यूनिवर्सिटी भेजना चाहते थे क्योंकि हमारे पास जो है फंड्स की कमी थी। अब या तो मैं कहीं सेक्स वर्कर बन जाती या फिर डेविल हंटर, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ मेरे भाई को पढ़ाना था, इसलिए मैंने सेक्स वर्कर बनने की जगह डेविल हंटर चुना। और उसके बाद वो और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना था पर अब मैं यही मारी जाऊंगी। कोबेनी की ये पूरी कहानी सुनकर जो है उस पर पावर जो है हंसने लगती है और उसको हंसता देखकर आराई कहता है कि चुप हो जा बेवकूफ लड़की, ऐसे टाइम पर तुझे हंसी आ रही है इसकी बात सुनकर। इसके बाद हिमेनो कहती है कि कोबेनी तुम डरो मत, तुम्हें पता है कि डर से जो है डेविल्स और पावरफुल होते हैं, उनकी फेवरेट चीज है डर, तुम डरोगी तो वो और ज्यादा पावरफुल होंगे, तो डरो मत। कोबेनी कहती है बट मैं ऑलरेडी डरी हुई हूँ, ऐसे कैसे ना डरूं। हिमेनो आकी से पूछती है कि आकी क्या हुआ तुम्हें, क्या सोच रहे हो तुम। फिर आकी उन लोगों को एक्सप्लेन करता है कि मैं इस क्लॉक को देख रहा हूँ, ये घड़ी जो है जब से हम यहाँ आए हैं 8:18 पर ही रुकी हुई है, और तो और इस पूरे होटल की जितनी भी घड़ियां हैं वो सब 8:18 पर ही रुकी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टाइम में फ्रीज हो गए हैं और टाइम रुक गया है। इसका मतलब ये है कि बाहर से हमें कोई बचाने नहीं आने वाला, हमें खुद ही कुछ करना होगा। ये सब सुन के डेंजी कहता है कि वाह क्या बात है, इसका मतलब मैं कितना भी सो लूं टाइम आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसका मतलब है मैं जी भर के यहाँ पर सो सकता हूँ। ये सुन के आराई कहता है कि तू कुछ पागल है क्या भाई, ये कोई सिचुएशन है सोने की, और ऐसा हो सकता है कि हम यहीं पर फंसे रह जाएं और भूखे मर जाएं। ये सुन के डेंजी कहता है कि ऐसा हो भी सकता है,
और नहीं भी। और फिर डेंजी कहता है कि अगर तुम लोगों को कुछ मिल जाए तो मुझे उठा देना, मैं तो चला सोने। इतने सॉफ्ट बेड्स को यूज ना करें तो ये सॉफ्ट बेड तो वैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। और मैं उस डेविल को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उसने मुझे मौका दिया इतने सॉफ्ट बेड पे सोने का, और वो वहां पर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हिमेनो जो है वो डेंजी को उठाती है। फिर डेंजी पूछता है कि क्या हुआ, मुझे क्यों उठा रही हो, क्या हमें 8th फ्लोर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। हिमेनो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बट जब तुम सो रहे थे तब हमें पता चला कि इस होटल में बिजली और पानी तो आ ही रहा है, साथ में हमारे पास कुछ फूड भी है जो अदर कस्टमर छोड़ के चले गए हैं, उनको हमने एक जगह जमा कर लिया है। बट जब तुम सो रहे थे तब सबकी बैंड बज गई। आराई जो है वो इतना घबरा गया है कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा। कोबेनी भी काफी पैनिक कर रही थी, तो मैंने मुक्का मार के उसको बेहोश कर दिया है और वो भी उसी रूम में लेटी हुई है। और रही बात आकी की, तो आकी जो है वो इस पूरे होटल की छानबीन कर रहा है ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देख पाए, और उसने एक पल का भी ब्रेक नहीं लिया है। वैसे तो आराई को आकी के साथ जाना चाहिए था, बट क्योंकि वो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है पैनिक होके, तो उसको अकेले ही जाना पड़ा। फिर डेंजी कहता है कि और पावर कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि पावर बगल में ही लेटी हुई है और कहती है कि मैं तो यही हूँ, और बोलती है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे एक नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर मुझे नोबेल प्राइज मिल गया तो ह्यूमंस जो है मुझे गॉड्स की तरह पूजेंगे, फिर मैं अपने आप को ह्यूमंस का प्रधानमंत्री घोषित कर दूंगी और मैं जो मर्जी वो करूंगी। ये सुनने के बाद डेंजी कहता है कि ये तो हमेशा से ऐसी ही है। इसको सुनने के बाद हिमेनो कहती है कि फिर तो ठीक है, मुझे लगा ये भी सठिया गई है यहाँ पे रह के। फिर वो तीनों जो है उस रूम से बाहर निकलते हैं और जहां पर आराई कोबेनी है वहां पर जाने लगते हैं, और हिमेनो कहती है कि हमें उन दोनों का रूम गार्ड करना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं कर पाती क्योंकि मुझे बाथरूम में जाना होता है, तो मैं अकेले कैसे करती हूँ लोगों को गार्ड, अब हम बारी बारी से उनको गार्ड करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों उन दोनों के रूम के बाहर खड़े हैं और हिमेनो कहती है कि अब मेरे पास बस एक लास्ट स्मोक बची है, जिसको देखकर डेंजी कहता है कि ये तो आकी वाला ब्रांड है, और इसके रिप्लाई में हिमेनो कहती है कि नहीं ये आकी वाला ब्रांड नहीं है, ये मेरा ब्रांड है, मैंने ही आकी को स्मोक करना सिखाया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। उस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हिमेनो आकी से कहती है कि तुम स्मोक क्यों नहीं करते हो, तो आकी कहता है कि मैं स्मोक इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और मैं जल्दी मारा जाऊंगा, और मैं गन डेविल को मारने से पहले नहीं मरना चाहता। बट हिमेनो कहती है कि लोगों के साथ रहना सीखो, इससे तुम और सोशलाइज करोगे लोगों के साथ। आकी रिप्लाई करता है कि मुझे कोई दोस्त नहीं बनाने। हिमेनो कहती है कि तुम्हें गन डेविल को मारना है ये मुझे पता है, और इसीलिए तुम इस जॉब में आए हो, क्योंकि गन डेविल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और फिर हिमेनो कहती है कि वैसे भी सारे डेविल हंटर्स बहुत ही यंग एज में मारे जाते हैं, जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, और हिमेनो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात सच हो, क्योंकि जब भी मेरा कोई टीममेट मरता है तो मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो को कोई लड़की थप्पड़ मारकर चली जाती है, और आकी वहां तुरंत पहुंच के पूछता है कि वो लड़की कौन थी। उसके रिप्लाई में हिमेनो कहती है कि वो लड़की मेरे एक्स टीममेट की लवर थी जिसने मुझे मारा, क्योंकि वो डेविल पर तो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, इसलिए मुझ पर ही वो अपना गुस्सा निकालते हैं, और मैं इसको जॉब के पार्ट की तरह ही लेने लगी हूँ क्योंकि अब मुझे इस बात की आदत हो गई है। तभी हम देखते हैं कि आकी जो है भागता हुआ उसके पीछे जाता है और फिर वो वापस आ रहा हो। आकी के वापस आते ही हिमेनो उससे पूछती है कि क्या किया तुमने। आकी रिप्लाई करता है कि मैंने उसके कपड़ों पे च्युइंगम चिपका दी है, कि तुम ऐसे कैसे किसी को अपने आप को खुद कुछ बोलने दे सकती हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और आकी कहता है कि अगर तुमको कोई हर्ट करे तो तुमको फाइट बैक करना चाहिए, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। और मैंने उसके कपड़ों पे च्युइंगम इसलिए चिपकाई क्योंकि मुझे बहुत ही गुस्सा आया उस पर जब उसने तुमको मारा, और वैसे भी उसको कभी पता नहीं चलेगा कि उसके कपड़ों पे च्युइंगम किसने चिपकाई है। और ये सब सुन के हिमेनो काफी हंसने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो कहती है कि मेरे मास्टर मुझे बताया करते थे कि डेविल्स जो हैं उन डेविल हंटर से ज्यादा डरते हैं जो कि खिसकी भी खोपड़ी के होते हैं, यानी कि पागल होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी लंबा जियोगे और सरवाइव करोगे। ये सुन के आकी कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो, और अगर वो टोफू तुम नहीं खाने वाली हो तो मुझे दे दो। और फिर यहाँ हिमेनो जो है आकी को एक स्मोक देती है और कहती है कि दिस इज फॉर यू, बट आकी फिर से मना कर देता है, कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, ये हेल्थ के लिए खराब होता है। ये सुन के हिमेनो कहती है कि देखो अब हम टीममेट्स हैं और हम काफी लंबे टाइम तक साथ में काम करने वाले हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम स्मोक करो, क्योंकि फिर तुम मेरे साथ स्मोक कर पाओगे तो हम साथ में इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, बातें कर पाएंगे। ये सुन के आकी कहता है कि ठीक है लेकिन सिर्फ एक ही करूंगा, और यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस रियलिटी में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आकी जो है गेट खोल के उस होटल रूम के अंदर घुसता है और हिमेनो से पूछता है कि हिमेनो सेनपाई क्या आपके पास स्मोक है। हिमेनो स्मोक करती हुई कहती है कि यही है, बस ये एक लास्ट है। वो उसके काफी क्लोज जाता है और बोलता है कि ये मुझे दे दो, और हिमेनो जो है अपने मुंह से निकाल के वो स्मोक उसको दे देती है। ये देख के डेंजी कहता है कि ये किस है, तुम लोगों ने एक दूसरे को किस किया, वो भी एक मीडियम के थ्रू, ये किस है। वो ऐसे चिल्लाने लगता है। ये सुन के आकी कहता है कि ओए बस कर, चुप कर दो। फिर आकी स्मोक करने के बाद कहता है कि आई हैव अ बैड न्यूज, तुम्हें याद है वो जो डेविल हमने जिसको मारा था उसकी बॉडी जो है फैलती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो जो डेविल है उसकी बॉडी काफी ज्यादा फैल गई है,
फिर पावर कहती है कि मुझे तो लगा था मैंने इसको मार दिया था। और हिमेनो कहती है कि ओ नो, हम ऐसी जगह फंस गए, एक ऐसा होटल जहां से हम बाहर नहीं जा सकते और एक ऐसा डेविल जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर फिर वो डेविल उनको एक ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगर तुम लोग डेंजी को मार दोगे तो मैं तुम लोगों को अनहार्म यहाँ से बाहर छोड़ दूंगा और जाने दूंगा, तो तुम डेंजी को मार दो और मुझे दे दो। तभी हम देखते हैं कि एक रूम का गेट खुलता है और कोबेनी बाहर आती है एक चाकू के साथ, और वो कहती है कि डेंजी तुम मर जाओ और इस डेविल को खुद को खाने दो, और वो पागलों की तरह भागते हुए उस पर अटैक करने के लिए आती है। बट तभी हम देखते हैं कि आकी बीच में आकर उसको लात मार के उसके हाथ से चाकू दूर गिरा देता है और हिमेनो सेनपाई उसको मुक्का मार के उसको बेहोश कर देती है। ये सब देखकर वो डेविल हंसने लगता है। फिर हिमेनो कहती है कि बस बहुत हुआ, आकी तुम अपने फॉक्स डेविल को बुलाओ और इसको खत्म कर दो। आकी जो है ट्राई करता है बट फॉक्स डेविल नहीं आता। फिर आकी कहता है मुझे लगा ही था कि ये नहीं आएगा। फिर हिमेनो कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो कि फॉक्स डेविल यहाँ कैसे आएगा, फॉक्स डेविल की बॉडी तो क्योतो में है और ये जो है जगह जो है वो बाहर आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट हो चुकी है। तो चलो फिर मैं अपना गोस्ट डेविल यूज करके ही इस पर अटैक करती हूँ। हिमेनो फिर अपने गोस्ट डेविल से उस पर अटैक करती है, बट हम देखते हैं कि जैसे वो उस पर अटैक करती है उस डेविल की बॉडी और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो लोग आगे की तरफ उससे बचते हुए भागने लगते हैं। और डेविल कहता है कि ये सब करके तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरी रियल बॉडी इस 8th फ्लोर पर है ही नहीं, यहाँ पर मेरा हार्ट है ही नहीं, यहाँ पर तुम लोग मेरे पेट में हो और तुम लोग मुझे कभी मार नहीं पाओगे क्योंकि मेरी रियल बॉडी जो है 8th फ्लोर पर है ही नहीं, और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो अगर तुम लोगों को जिंदा घर जाना है। ये सुन के डेंजी कहता है कि अगर तुम लोग मुझे इसको दे भी देते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि ये तुम लोगों को जिंदा जाने देगा, हो सकता है ये तुम लोगों को भी मार दे। बट हिमेनो सेनपाई कहती है कि अगर एक डेविल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उसको तोड़ नहीं सकता। जिन दो लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यानी कि डेविल और ह्यूमन के बीच, उन दोनों पार्टीज में से जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है उसकी जान चली जाती है और वो मारा जाता है। तो अगर हम इसको तुम्हें खाने दें तो इस बात की तो गारंटी है कि हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। फिर अराई भी कहता है कि हिमेनो सेनपाई इसको हमें मार देना चाहिए। इसको मारते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर आगे की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है। और वैसे भी लॉ हमें बिल्कुल अलाउ करता है डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। बट आकी कहता है कि ये डेविल जो है डेंजी को मारना क्यों चाहता है, जरूर इसमें इसी का फायदा है, अगर डेंजी मर जाएगा तो इसी का फायदा होगा, इसलिए मैं डेंजी को मरने नहीं दे सकता और मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये सुन के हिमेनो सेनपाई भी कहती है कि ठीक है फिर मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ, हम डेंजी को नहीं मार सकते। बट पावर कहती है कि मैं इससे एग्री करती हूँ, डेंजी को मार देना चाहिए। फिर आकी कहता है कि एक फील्ड जो है वो डेविल के साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, अगर तुम उसको मार भी दोगी फिर तो वो हम सबको मार ही देगा, और वैसे भी वी आर डेविल हंटर्स, वी ओनली किल डेविल्स। और फिर पावर कहती है कि मैं तो बोर हो रही हूँ और पावर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों जो है फ्लोर पर बैठे वेट कर रहे हैं। हिमेनो जो है आकी से पूछती है कि आकी तुम्हें कुछ आइडिया आया कि इससे हम कैसे निपटें। आकी कहता है कि अभी तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं आया है, और अगर ये डेविल सच कह रहा है कि उसकी बॉडी 8th फ्लोर पर नहीं है तो हम शायद यहाँ से कभी बाहर ना निकल पाए और कभी इसको ना हरा पाए, इसलिए लास्ट रिजॉर्ट मेरे पास ये बचता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को यूज करूँ। ये सुनकर हिमेनो कहती है कि नहीं, तुम अपनी स्वॉर्ड नहीं यूज करोगे। पर डेंजी कहता है कि अगर तेरे स्वॉर्ड को यूज कर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं तो तू भाई उसको यूज क्यों नहीं करता है, और हिमेनो तुम उसको रोक क्यों रही हो। फिर हम देखते हैं कि कमरे में अराई जो है खाना लेने जाता है, बट वहां से खाना गायब हो चुका है और वो चिल्लाता है कि खाना कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में पावर खड़ी है और पावर खड़े हुए अपना मुंह चला रही है। अराई कहता है कि क्या तुमने ये खाना खाया। पावर कहती है कि नहीं, मैंने तो ये खाना नहीं खाया, डेंजी ने खाया है, उसको मार दो। अराई कहता है कि तुम कितनी झूठी हो, मेरे सामने अभी खाना खा रही हो और बोल रही हो कि डेंजी ने ये खाना खाया है, झूठी कहीं की। फिर वहां पर कोबेनी आ जाती है और वो कहती है कि ये सब इस फिend की गलती है, इसने अगर उस डेविल को नहीं मारा होता तो हम यहाँ नहीं फंसते, मैं इसको मार दूंगी। अराई कहता है कि कोबेनी शांत हो जाओ। फिर कोबेनी कहती है कि तुम इस डेविल की साइड क्यों ले रहे हो, क्या तुम कोई स्पाई हो या तुम खुद भी एक डेविल हो। ये सुन के पावर कहती है कि हाँ ये एक स्पाई है, और अराई कहता है कि नहीं मैं डेविल के साथ नहीं हूँ, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। बट कोबेनी उसके बिल्कुल क्लोज जाकर कहती है कि हाँ तुम एक स्पाई हो, तभी तो तुम इसको बचा रहे हो मुझसे, और वो चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो बाहर बैठे तीनों लोग वेट कर रहे थे वो भी एकदम से खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि वो डेविल जो है वो अचानक से उन पर अटैक करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है और वो भी भागने लगते हैं। और वो डेविल चिल्लाता है कि आई एग्जिस्ट फॉर फियर, और मैं फियर पे ही जिंदा रहता हूँ और फियर की वजह से ही मैं पावरफुल होता हूँ, तो तुम और डरो, मरने से डरो, अपनी जान बचाने के लिए डरो, और मैं ही चेनसो को मार सकता हूँ क्योंकि मैं इटर्निटी डेविल हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उस होटल की जो बिल्डिंग है वो टिल्ट होने लगती है और सब चीजें नीचे गिरने लगती है, और ये सब देखकर कोबेनी और ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और अराई चिल्लाता है कि खा लेने दो डेंजी को, उसे मर जाने दो, दिस इज एन इमरजेंसी, उसको मार देते हैं। बट ये सब सुनने के बाद आकी कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी स्वॉर्ड को यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है हिमेनो सेनपाई। बट फिर हम देखते हैं कि हिमेनो जो है वो अपने गोस्ट डेविल को यूज कर आकी को वहीं पर जकड़ लेती है और उसको स्वॉर्ड यूज करने नहीं देती, क्योंकि जैसे कि उसने पहले एक्सप्लेन किया था, अगर आकी अपनी स्वॉर्ड यूज करेगा
तो जितनी ज्यादा वो स्वॉर्ड यूज करेगा उतनी उसकी लाइफ भी कम होती चली जाएगी, इसलिए वो उसको स्वॉर्ड यूज करने देना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं कि कोबेनी जो है डेंजी को मारने के लिए चाकू से उस पर हमला कर देती है, बट तभी आकी जो है वो बीच में आ जाता है और वो चाकू जो है आकी को लग जाता है और वो फिर से डेंजी को बचा लेता है। फिर वो सब रुक जाते हैं और कोबेनी माफी मांगती है कि मैंने गलती से उसको मार दिया। फिर आकी कहता है कि आई डोंट केयर इफ डेंजी डाई, वैसे भी ये मुझे बहुत परेशान करता है तो इसका मर जाना मेरे लिए बहुत बेटर है, बट क्योंकि ये गन डेविल को मारना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि ये सर्वाइव करे, क्योंकि गन डेविल को मैं अकेला नहीं मार पाऊंगा और मुझे बहुत सारे डेविल हंटर्स चाहिए होंगे उसको मारने के लिए, इसलिए मैं डेंजी को अभी मरने नहीं दे सकता। भले ही इसका मतलब ये हो कि मेरे पास कम टाइम बचेगा और मुझे अपनी स्वॉर्ड यूज करनी पड़े, बट मैं तुम लोगों को डेंजी को मारने नहीं दूंगा। फिर डेंजी कहता है कि पावर तुम तो ब्लड फील्ड हो ना, तो फिर तुम आकी की ब्लीडिंग को रोक दो। पावर कहती है कि अपना ब्लड कंट्रोल करना बहुत आसान होता है मेरे लिए, बट दूसरों का ब्लड कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, बट ठीक है अगर ये मर गया तो ये मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, तो इसलिए मैं आकी की हेल्प कर देती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जहां से आकी ब्लीड कर रहा होता है वहां पर हाथ रख के उसकी ब्लीडिंग को रोक देती है। बट फिर हम देखते हैं कि आकी के ब्लड को देख के हिमेनो सेनपाई काफी शॉक हो जाती है और उसको अपनी पुराने टीममेट्स की डेथ से याद आ जाती है और उसको लगता है कि ये भी शायद यहाँ मर ना जाए, और वो शॉक में नीचे बैठ जाती है और कहती है कि आकी अब हम क्या करें। और कोबेनी भी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती डेंजी की है, डेंजी अगर खुद को उस डेविल को खाने देता तो ये सब नहीं होता। फिर डेंजी कहता है कि ठीक है बस बहुत हुआ, उस डेविल को मुझे खाना है तो ठीक है खा लेने दो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं फाइट बैक नहीं करूंगा। और हाँ हिमेनो सेनपाई भूल मत जाना तुमने मुझे फ्रेंच किस प्रॉमिस की है अगर मैं इस डेविल को मार दूंगा तो। फिर डेंजी कहता है कि श्योर इट्स हर्ट लाइक हेल अगर मैं चेनसो में ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो, बट पता नहीं क्यों ये जो डेविल है ये चेनसो के ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत डरता है, तो इसको वही दे देना चाहिए जो ये चाहता है, यानी कि चेनसो, और फिर इसको फोर्स करूंगा ताकि ये खुद को ही मार डाले। और पावर कहती है कि ये तो तुम बिल्कुल डेविल की तरह सोच रहे हो। फिर डेंजी जो है आकी की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी जान बचाने की, मैं किसी का फेवर नहीं ऑन कर सकता अब, क्योंकि भाई पहले उसको बहुत सारे उधार रखते थे तो उसको शायद ये नहीं पसंद। फिर डेंजी आकी की तरफ देखता हुआ कहता है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकल गए तो वी आर इवन। फिर हम देखते हैं कि डेंजी जो है अपना ट्रिगर पुल करता है और वो वहां से कूद जाता है सीधा उस डेविल के मुंह के अंदर और वो डेविल उसको खा जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओटाकुज उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे जो कि होगा एपिसोड 7। इस एपिसोड के एंड में मुझे ये लग रहा है कि डेंजी जो है उसको मार ही देगा, क्योंकि मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है और मुझे ये जरूर जानना है अगले एपिसोड में कि भाई ऐसा क्या है चेनसो में कि ये डेविल उससे डरता है और उसको खुद नहीं मार रहा बल्कि उसके टीममेट्स को कह रहा है कि उसको मारो। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो एक एपिसोड में माकिमा ने भी ये कहा था कि चेनसो से काफी लोग डरते हैं, तो मुझे ये जानना है कि ये डेविल जो है इतना डर क्यों रहा है चेनसो से। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब आए तुम लोगों को पता चल जाए। और ये वीडियो तुम लोगों को काफी पसंद आएगी अगर तुम लोगों को और वीडियोस देखनी है तो, और अगर नेक्स्ट एपिसोड आ गया है तो यहाँ पर तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।